जिसे समझा तुझे वो समझ जाए, खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे, ये शफ़ा, खुद को जोड़ा जो तुमसे, ये शफ़ा, प्रभु क्यों ना करो साथ बेवफ़ा, साथ बेवफ़ा। आज प्यारे बाबा की मीठे मीठे महावाक्य सुनेंगे। 1-11-23 राधा मुरली और शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा मुरली में क्या कह रहे हैं? आज बाबा गृहस्थियों की महिमा कर रहे हैं। ऐसे तो सबकी लगता है कि जो बच्चे गृहस्थ जीवन में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन बनाकर रहते हैं, इस जीवन को प्रभु प्रसाद समझते हैं और संपूर्ण पवित्र बनकर रहते हैं, वो संसार के आगे एक मिसाल है। अगर वो अपना अनुभव सुनाए दुनिया के आगे, तो सब उनको लाइक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जिस काम को दुनिया वालों ने, साधु सन्यासियों ने संभव समझा, वो परमात्मा ने आकर कितना सहज कर दिया। और हम बच्चों ने, आप बच्चों ने उस चीज को करके दिखाया। तो इसलिए आज बाबा बार बार ग्रस्त आत्माओं को कह रहे कि बच्चे अपना अनुभव सुनाओ, जाकर ज्ञान सुनाओ, जिससे सबको प्रभाव पड़े कि ये ज्ञान किसका है? किसी मनुष्य देहधारी का नहीं, ये उस परम पिता परमात्मा का सत्य ज्ञान है, जिसकी ताकत से, जिसकी ज्ञान की तलवार से ग्रस्त जीवन में रहकर मनुष्य पवित्र बनता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो,
तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। अटेंशन दिला रहे बाबा कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हैं, तो इसलिए हमारी दृष्टि वृत्ति कृति कितनी पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? तो बाबा किसका नाम ले रहे हैं? गृहस्थियों का। किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? उत्तर, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। प्रैक्टिकल जीवन है ना, इसलिए। क्योंकि शादी करके भी अपवित्र व्रति ना जाए। बाबा कह रहे हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, पवित्र है, बाप के बच्चे। हमारे ये छोटा सा परिवार है, माता पिता और भाई बहन। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि शादी करके भी अपवित्र व्रति ना जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है, छोटी मंजिल नहीं है। इसलिए घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनना बाबा ने कहा ये मिसाल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। और खबरदारी किससे रखनी है? माया से। तो बाबा कह रहे बच्चे खबरदार भी रहना है। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। बाप ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं, और कोई जाने? इसलिए बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों के सम्मुख आता हूँ। जो बच्चे मुझे जानते हैं पहचानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। वे जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए भाई और बहन, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं। ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव के पोत्र हैं। पोतरा बनने में प्यार आता है ना ज्यादा, वो तो से ज्यादा प्यार होता है। तो बाबा ने कहा सब एक बाप के बच्चे हैं, तो रियलिटी में समझाना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में कितने शुद्ध हैं, पवित्र हैं। एक बाप के बच्चे हैं तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं। शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे हैं। जैसे समझो इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा हम कौन है? ब्रह्मा कुमारी है, क्योंकि शिव ने ब्रह्मा के घर में प्रवेश किया तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सब बने। तो बाबा कह रहे हैं इनकी लौकिक स्त्री ने भी समझा कि मैं कौन? ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो उनका भी नाता वे हो जाता ना। क्या नाता बन गया? ब्रह्मा की बच्ची। क्योंकि ये नाता किसका है? आत्मा का नाता। जैसे लौकिक भाई बहन हो, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, दुनिया ही गंदी हो गई, डर्टी हो गई। तो बाबा ने कहा यहाँ हमें खबरदारी रखनी है, ये हमारा अलौकिक परिवार है, हम एक बाप के बच्चे हैं, तो बहन भाई आपस में गंदी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो आपस में भाई बहन है। बाबा बार बार याद दिला रहा है। समझाना पड़े सन्यासी भी दो प्रकार के होते हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। बाबा ने कहा सन्यास भी दो प्रकार का है, हठयोग और राजयोग। तो एक है घर बार छोड़ना और एक है राजयोग, घर ग्रस्त में रहते हुए 5 विकारों को छोड़ना। वे है हठयोग सन्यासी,
उनकी तो डिपार्टमेंट ही अलग है। पवित्र मार्ग वालों का कनेक्शन ही प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। उनका नाम ही है हठ योग कर्म संन्यास। गृहस्थ को छोड़ा, हठ योगी बने, तो आपने का प्रवृत्ति को ही छोड़ दिया, वो निवृत्ति मार्ग वाले बने। और हम कौन? प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ में रहकर विकारों का संन्यास करते। इसलिए वामने का मिसाल है, आप सबको समझा सकते हो, आपका प्रभाव पड़ेगा। तुम बच्चों को समझाया जाता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग पाप को याद करो। त्यागना माना छोड़ के भागना है क्या? बुद्धि से त्याग। क्योंकि पता है ये रिश्ते, ये नाते तो टेम्परेरी हैं। कल कुछ और थे, आज कुछ और है, और कल कुछ और होंगे। लेकिन उस परमात्मा के साथ मेरा सदा का नाता है, सदा का रिश्ता है, जो कभी भूलता नहीं, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो कभी बदल नहीं सकता। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को समझाया जाता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बात को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता, समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है, वह ज्योति ज्योत समाना है, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। इनकी हठ योगियों की, सन्यासियों की पहरवाइश भी अलग है, डिपार्टमेंट भी अलग है। बाबा ने कहा वो कर्म सन्यासी है, उनकी पहरवाइश भी अलग है। वे तो कह देते स्त्री नरक का द्वार है, सोच भी अलग है। बाबा कहता गृहस्थ में रहकर पवित्र नहीं बने, इसलिए क्या कहा? स्त्री नरक का द्वार है। और भगवान क्या कहता? स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग के द्वार खोलने वाले हैं। आग कपूर इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। और बाबा के बच्चों ने ये कमाल कर दिखाया, जो कि ज्ञान की तलवार है। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। वे स्थापना शंकराचार्य की है ना, सन्यास धर्म किसने स्थापन किया? शंकराचार्य जी। वे सिखलाते हैं हठ योग कर्म संन्यास, न कि रास योग। तुम नंबरवार जानते हो कि ये ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं करेंगे। आपने कहा ड्रामा बना बनाया है, 100% सेंसिबल बच्चे सबको तो नहीं करेंगे। कोई है जो 100% सेंसिबल समझदार है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी है। वे तो होगा, क्योंकि तुम जानते हो हम कहते हैं मम्मा पापा, तो हम आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो गंदी वृत्ति गंदी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। लो ऐसा कहता है। लौकिक में भी कहते हैं माता पिता बच्चे होते हैं, आपस में गंदी दृष्टि नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं हमें भी ये सदा याद रहे, हम अलौकिक बाप के बच्चे हैं, भाई बहन है, तो हमारी भी कभी गंदी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। लो ऐसा कहता है। बहन भाई की आपस में कभी क्या नहीं हो सकती? शादी हो ना सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ होता है और बाप देखते हैं चलन गंदी है, तो बड़ा फिक्र रहता है, रहेगा कि नहीं? ये कहां से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उसको डांटते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं। आगे इन बातों की बहुत परहेज रहती थी, लेकिन समय बदल रहा है तो हर संबंध में गंदगी आ गई। आगे इन बातों की परहेज रहती थी, अभी तो 100% तमो प्रधान है, माया का प्रभाव बरोबर जोर पर है। परम पिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है, देखिए जो शिव के बने हैं माया उन पर ही भारी है, जो शिव के नहीं बने माया उनको नहीं कहती, वो तो उसमें लिप्त है ना, और हम अलिप्त है, हम निकल रहे हैं तो माया हम पर हावी होती है, हमें देखती है कि कितने पानी में
कितना इन्होंने धारणा की है, पेपर लेती है ना। तो बाप कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको स्वर्ग में ले जाता हूँ। और माया कहती है नहीं, क्या कहती है? माया कहती नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाती हूँ। अब यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में, बाप ही क्या बन गया? धर्मराज। तो अगर माया की चक्री में फंस गए, माया की तरफ चले गए, तो फिर धर्मराज सजा देगा। इसलिए सदा याद रहे, वो बाप भी है तो मेरा धर्मराज भी है, हिसाब लेने वाला भी। इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं। तो जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को भी बहुत अच्छी तरीके समझाना है। आप उदाहरण है दुनिया में कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं, अनुभवी है ना। तो काम हठ योगी सन्यासी भी, जो काम हठ योगी सन्यासी भी न कर सके, वो बाप करा रहा है। सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, लेकिन वो राजयोग समझते नहीं और ना ही कोई सिखा सकता। परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वे राजयोग सिखला ना सके। तुम जो ग्रस्त व्यवहार में रहते और पवित्र बनते हो, वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा कि कैसे हम परमात्मा की याद से, आत्मिक दृष्टि से, है ना, दैहिक नाते संबंध को भूलकर आत्मिक दृष्टि में रहकर आत्मा भाई भाई एक बाप की संतान है, उस ज्ञान की तलवार के आधार पर ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बने हैं। तो परमात्मा की ताकत है। तो बाबा कहते राजयोग सिखला न सके। तुम जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हो और पवित्र रहते हो, वह समझाएंगे, उसका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था, क्या देखा था? दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, वनोत्सव बनाते हैं ना। तो बाबा कह रहे बच्चे, उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो बहुत ख्याल करते हो, पेड़ लगाने चाहिए, लगाने भी चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा उसके साथ साथ कौन से वृक्ष की चर्चा करो? जिनोलॉजिकल ट्री अर्थात कल्प वृक्ष। इसका बीज कौन है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ना, इसका परिवर्तन कैसे होता है, इसका रचयिता कौन है। तो बाबा कहते इसके बारे में भी ख्याल किया जाता है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति और पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकी घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, तो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? भगवान के बच्चों में अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वे तो जैसे नर्क में रहते हैं। आपने क्या कहा? वे जो नर्क में रहते हैं ना, उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। बड़ी बात। इसलिए बाबा कहते हैं कितना टेंशन चाहिए हमें। इसलिए वो भी बाबा कहते हैं, बच्चे जाते हैं मंदिर में, कहते हैं तुम मात पिता बालक तेरे, बाबा ने कुछ आधार पर ही तो पवित्र बन सकते हैं कि तुम भी तो कह रहे हो माता पिता बालक तेरे, कोई कहता है मैं सासू ससुर। तो बहन भाई का नाता आत्मिक नाता है। बाबा ने कहा जब ये आत्मिक नाते की पहचान होगी तो पवित्र रहने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आत्मिक नाता चाहिए तो बड़ी मेहनत चाहिए। बच्चों पर बहुत बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी दी है बाबा ने। इसलिए कहाँ बिठाता है? कल पुरुष की जड़ में बिठा दिया, पूर्वज बना दिया। पूर्वजों को कितना टेंशन देना पड़ता है, देना पड़ता है कि नहीं घर में भी, कि मुझे देख मैं जो करूँगा मुझे और करेंगे। इसलिए बाबा में बार बार अटेंशन दे रहा है कि बच्चे आप जड़ में बैठे हो कल वृक्ष की, और आपको अटेंशन रखना है। आप पवित्र बनोगे तो सारी सृष्टि पवित्र बनेगी। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए है
है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे ना। सब प्रतिज्ञा कराते हैं बाबा। कैसे कराते हैं प्रतिज्ञा? राखी बांधते हैं। बाबा कहते राखी बांधी हुई है। कई बार बाबा पूछता है ना, अभी भी राखी बंधवानी है, बताओ किस किस को राखी बंधवानी है। बच्चे कहते हैं बाबा हमें बंधवानी है। बाबा ने कहा इसका मतलब अभी पवित्र बने ही नहीं, अभी राखी बांधी ही नहीं। लेकिन क्यों हर साल बांधते हैं? फिर से दृढ़ता लाते हैं, फिर से अपने अंदर ये मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे हमारा ये साल बीता, आगे फिर से मुझे पूरा पवित्र बन के ये साल भी बिताना है ना। तो बाबा में क्या कराता है? अटेंशन दिलाता है। इसलिए हम बड़े प्यार से रक्षाबंधन बंधवाते हैं। नहीं तो कोई बंधन में रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन रक्षाबंधन में क्या कहते हैं? मेरे बांधो, मेरे बांधो। क्योंकि ये प्यार का बंधन है, ये सच्चा बंधन है, ये पवित्र बंधन है, इसलिए बांधते हैं। तो बाबा कहता है इसलिए रक्षाबंधन मनाते हैं। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहें, बड़ी भारी मंजिल है। जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं। बाप आकर हमें नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है ना। तो परमात्मा आकर हम बच्चों को नंगन होने से बचाते हैं, अर्थात पवित्र बनाते हैं। 2500 वर्ष तक हम आत्माएं पवित्र हो जाती हैं। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना जो भी लिखा है। तो ये शास्त्र आदि सब ड्रामा में नुंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वे ड्रामा में नुंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नुंद है कि भक्ति भी चली, अब परमात्मा हमें ज्ञान देता है, फिर ज्ञान की प्रारंभ चलती है। तो बाबा कहते ज्ञान भी जरूरी है और फिर भक्ति भी होती है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की जो श्रीमत पर चलते हैं ढेर बच्चे हैं। पता नहीं है आज हम कितने बच्चे हों। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी न बने तब तक वसा आ नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मा वंशी ही, फिर जाकर क्या बनते हैं? शिववंशी, सूर्यवंशी अथवा विष्णु वंशी बने, है ना। लक्ष्मीनारायण को क्या कहा? सूर्यवंशी, विष्णु वंशी, और विष्णु वंशी से फिर चंद्रवंशी। विष्णुवंशी से नीचे आओगे ना, चंद्रवंशी, चंद्रवंशी से फिर वैश्यवंशी, वैश्यवंशी से शूद्रवंशी, शूद्रवंशी से फिर ब्राह्मणवंशी, ब्रह्मवंशी बने ना। तो का चक्र है ये 84 का। अभी मैं तुम्हें सूर्यवंशी बनाता हूँ, विष्णुवंशी बनाता हूँ, है ना। तो अब तुम ब्रह्मा वंशी ही, फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी तो शिववंशी हो। कौन है अभी? शिववंशी। शिव है दादा, ग्रैंडफादर, और ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक हुआ ना, सारी प्रजा का। और प्रजा तो सारी, जब उसको कोई जान रही है या नहीं जान रही, तो बाबा कहते हैं प्रजापति तो यही है ना। बाबा ने कहा जानते भी हैं जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी तो बीज होगा। इसलिए बाबा ने कहा उन झाड़ों के बारे में तो जान कोशिश करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं जंगली झाड़ों के बारे में, लेकिन इस झाड़ के बारे में भी विचार करो, मंथन करो कि इसका बीज कौन है, वो कब आता है, क्या करता है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये विचार सागर मंथन करो, समझाओ। बाबा कहता है पहले इसमें पहला मनुष्य भी तो होगा। जब इस वृक्ष की उत्पत्ति होगी, बीज लगेगा, तो बाबा ने कहा उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा, जिसको क्या कहेंगे? न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? श्री कृष्ण। अब बाबा कहता न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा ना। फिर बाबा भी कहते श्री कृष्ण भी होगा, वो तो नई सृष्टि का है ना, न्यू मैन तो कृष्ण को कहेंगे। तो बाबा तो बड़ी दुनिया बातें बताता है। ब्रह्मा और सरस्वती, सृष्टि की स्थापना हो रही है ना। त्रिकाल ऋषि कौन है?
ब्रह्मा, है ना। कृष्ण को तो त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं हर सृष्टि का रचयिता और सृष्टि का आदि पिता कौन है? ब्रह्मा। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा किसको, न्यू मैन किसको का? ब्रह्मा ही होगा ना। ब्रह्मा और सरस्वती वे न्यू गिने जाएंगे, इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है, आत्मा पुकारती है अपने पिता को, तो वे सबका रचयिता है। ऊंचते ऊंच हुआ ना, फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर। ऊंचते ऊंचे है, परमधाम का रहने वाला है। अब बाबा कहते हैं आओ मनुष्य सृष्टि पर। उसमें उच्च किसको रखें? तो प्रजापिता ब्रह्मा। अब ये तो कोई भी समझ सकते कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य, है ना। और वैसे बाबा कहते हैं उससे उच्च परमात्मा, लेकिन मनुष्य सृष्टि में देवताओं में देखा जाए तो कौन है? श्री कृष्ण, देवता में श्री कृष्ण ना। और मनुष्य सृष्टि में देखें तो ब्रह्मा आदि देव, उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का, मनुष्यों का। परंतु किसकी मत पर करते? शिव बाबा की मत पर। इसलिए ऊंचते ऊंच कौन हुआ? शिव परमात्मा। परंतु किसकी मत पर करते? तो बाप कहते हैं मैं ही तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? अडॉप्ट किया ना, हाँ? पुराने कोई नया बनाया ना। एक जन्म में दूसरा जन्म हुआ ना, द्वितीय जन्म। हाँ, इसलिए हम सबका भी कौन सा जन्म है? नया, द्वितीय जन्म है ना। तो बाबा कहता बच्चे, बाप कहते मैं ही ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ और इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ ले रहे हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, सदा सुखी थे, सदा धनवान थे, सदा निरोगी थे। कोई कमी थी? भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। फिर से बाबा ऐसा भारत बनाने आया। किसकी मदद से? बच्चों की। कौन सी मदद दे रहे हैं हम? पवित्रता की मदद देनी है। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है, फिर से बनना है। फिर बाप फिर वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? पवित्रता। बाबा कहते बच्चे जानते हैं फर्स्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है? राखी किसको बांधी जाती है? तो लोग की बात होगी, लेकिन किसको बांधी जाती है? अपवित्र को। राखी कौन बांधेगा? जो अपवित्र होगा। तो बाबा ने कहा सत्य त्रेता में राखी बांधते हैं क्या? नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? पवित्र है। यहाँ क्यों बांधते हैं बाबा ऐसा? इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता की राखी बांधो, पवित्रता की राखी बांधो। तो बाबा ने कहा आप पवित्र बनते हैं ना, वे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा अब हम पवित्र रहेंगे। आपने हमें राखी बांध दी, हम आपके बन गए, हम आपस में भाई बहन हैं, हमारी गंदी दृष्टि नहीं होगी। बाप समझाते हैं ये मंदिर बड़ी भारी है, पहले से जो युगल है उनको समझाना पड़े हम कैसे भाई बहनों रहते हैं। जो अनुभव किया बाप कहते सुनाओ। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम तो लगता है, धीरे धीरे अवस्था जमती है। बच्चे लिखते भी हैं, माया के तूफान तो बहुत आते हैं। बाबा कहते वो तो आएंगे, वो परीक्षा है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पेपर आएंगे। इसलिए कहते हैं दुनिया में समस्या, बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या, बड़ी उलझन है। और हम क्या कहते हैं? पेपर है। पेपर देने में तो खुशी है, पेपर देंगे तो पास होंगे, और पेपर ही नहीं देंगे तो पास कैसे हो जाएंगे? क्योंकि रोज क्या करते हैं हम? पढ़ाई पढ़ते हैं, और पढ़ाई पढ़ते हैं तो पेपर भी आएगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कभी भी आ जाता है पेपर,
आता है कि नहीं? कितना टेंशन रखना है, कहीं से भी पेपर आ जाएगा, किसी भी रूप में आ जाएगा। बाबा कहते हैं रॉयल रूप में माया आती है, आती है ना। कभी ब्राह्मणों से पेपर आ जाएगा, कभी घर वालों से आ जाएगा, कभी बाहर वालों से आ जाएगा, कभी अपने मन का ही पेपर आ जाएगा। आता है कि नहीं? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अवस्था जमाने में टाइम लगता है, बच्चे लिखते हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं, तो ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे क्या करें? माया से युद्ध करें। युद्ध करें, थोड़ी करना है, युद्ध नहीं करना, जीत करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? युद्ध करने है ना, जीत बात। तो बाबा क्या कह रहा है? युद्ध करने को नहीं कह रहा। बाबा ने कहा तो ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है। देखो क्या कह रहा है? भाषण करो, जो आपने अनुभव किया है ना, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए जो आपने पवित्रता को धारण किया, भगवान की याद से कमल फूल समान बने हो, बाबा का भाषण करो, ललकार करो, दुनिया को बताओ इसलिए हम किसके बच्चे हैं? उस परम पिता परमात्मा की जिसकी ताकत है हमारे साथ, हमें कोई हिला नहीं सकता। हाँ, बुद्धि रूपी पाँव ने जमा दिया। तो भाषण करें तो अच्छा, क्योंकि ये है नई बात। नई बात है, ये है कि स्वराज योग, स्वयं को जानना। राज माना रहस्य, बाबा ने सारे रहस्य बता दिए, तभी तो योग लगा, तभी तो समझ लगा मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बता दिया। इसमें भी संन्यास है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति पाए, ये तो जीवन बंद है। तुम्हारा है स्वराज्य पद, स्व को राज्य चाहिए। पहले स्वयं पर राज्य करेंगे और फिर विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा यहाँ क्या सिखा रहा है? स्वयं पर राज्य करना, कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, रानी थे, अब हम भिखारी कंगाल बने, अब स्वराज्य अधिकारी बन रहे हैं ज्ञान के आधार पर। हमारे में कोई गुण नहीं है, ये आत्मा कहती है ना। तो अपने को आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, आपस में बहुत लव होना चाहिए। भाई भाई है बाबा कहता, प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, आत्मिक प्यार, आत्मिक स्नेह, लेकिन गंदी दृष्टि नहीं चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं, तो प्यार तो हमारे अंदर भी चाहिए। हाँ, तभी तो सबको प्यार देंगे, रूहानी प्यार। राम राज्य में तो देखो शेर बकरी भी इकट्ठे जन्मते थे। बाबा ने कहा यहीं से सीखे गए ना संस्कार। जब देवी देवताओं में इतना प्यार है, वहाँ की मनुष्य आत्माओं में श्रेष्ठ में इतना प्यार है, तो बाबा कहता हूँ जानवरों आदि में भी प्यार है। तो बाबा ने कहा इसलिए लव चाहिए। कभी लड़के भी बच्चे थे, तुम बच्चों में भी इतना लव होना चाहिए, आपस में स्नेह होना चाहिए। अब ये अवस्था भी धीरे धीरे आई। लड़ते तो बहुत है ना, बाबा कह रहा है लड़ते तो बहुत है ना। बाबा क्यों अच्छे रहते लड़ना किससे? माया से। आप तो थोड़ी लड़ना, अब नहीं लड़ते, अब तो प्यार समझदार हो गए। बाबा ने कहते वो लड़ाई कहाँ पे होती है? पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं ना, तो एक लोग को कुर्सी खाकर कमरे को वहाँ लड़ते हैं, हम थोड़ी लड़ते हैं। वे तो असली सभा और ये है इंद्र सभा। बाबा कहते बच्चे वो तो असली सभा है, हम तो शिव की सभा में बैठे। तुम्हारी ये ईश्वरीय सभा, तो कितना नशा होना चाहिए तुम्हें, है नशा? हाँ, बाबा कहता नशा होना चाहिए। परंतु ये स्कूल है, स्कूल में नशा करते नहीं। तो बाबा कह रहे हमारा तो ईश्वरीय नशा है ना। बाबा ने कहा परंतु ये स्कूल है, पढ़ाई में कोई तो उच्च चले जाते हैं, कोई ढीले पड़ जाते हैं। पढ़ाने वाला जबकि एक, पढ़ाई एक, लक्ष्य एक, जाना एक जगह ही है, फिर भी नंबर आए क्योंकि सबकी। हाँ, इसलिए बाबा कह रहे बच्चे पढ़ाई में ढीले पड़ जाते हैं। अब ये स्कूल भी तो वंडरफुल है, वहाँ तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं। 4 सब्जेक्ट है, 5 है तो 5 टीचर, और यहाँ 4 सब्जेक्ट एक ही टीचर एक ही घंटे में पढ़ाकर चला जाता है। वंडरफुल है कि नहीं? हाँ, तो बाबा कहना एक ही मुट्ठी में देखो 4 सब्जेक्ट पढ़ाता है हमें, नोट करने वाली बात है। तो वहाँ तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं, यहाँ स्कूल टीचर एक, स्कूल एक, लक्ष्य एक, जाना एक जगह। आत्मा
शरीर धारण कर टीच करती है। आत्मा को सिखाते हैं, हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। बाबा सिखाता है और हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है, इतना टेंशन रहे, मैं आत्मा शरीर द्वारा कानों द्वारा इस ज्ञान को सुन रही हूँ, बाबा की मुरली को सुन रही हूँ और बाबा ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं। हम आत्माएं हैं, वे परमात्मा हैं। ये बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है, भूलना नहीं। और बाबा को अपने पास झुटपुटी में बिठा लो। प्यार है ना बाबा से, तो प्यार होता है तो अपने पास बिठाते, बैठ सीट ना हो तो भी अपने पास बिठाते हैं। बाबा को यहाँ पर बिठा दो, कहाँ पर, अपने पास झुटपुटी में। ये बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। दे अभिमानी से ही भूल जाते हो। बाप बार बार कहते हैं दे अभिमानी बनो, दे अभिमान में आने से माया का वार होगा। जड़ को ही खत्म कर दो, तो जड़ खत्म तो विकार खत्म। चढ़ाई बहुत बड़ी है, कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बन जाएगा। तुम बच्चों को सारा दिन बुद्धि में रखना है। क्या रखना है? दस व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का ही तो काम है। बुद्धि में धारणा होती है ना, धारणा का होगी बुद्धि में। योग किसे लगता है? बुद्धि योग लगाओ। कभी कहते हैं मन योग लगाओ, बुद्धि योग, मन और बुद्धि दोनों के साथ बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको ही खत्म कर दिया, गंदी दुनिया बन गई। चबाकर एकदम खा जाती है, कच्चे ही खा जाती है माया। बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालने के लिए। निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अजगर के पेट में चले गए तो बाबा कह रहे निकालना आसान है, कोई बड़ा ही मुश्किल है। वही निकाल सकता है और कोई तो निकाल ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, जलवा दिखाना है। बाबा कह रहा है समझाना है। हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं? इस पहली को समझना और समझाना है। वास्तव में भी तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है ना, उनको ही न्यू मैन कहेंगे, श्री कृष्ण को। कितनी खुशी की बात है तुम्हारे लिए, हाँ? कि नई दुनिया आने वाली है। वहाँ तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे, हाँ बजेंगे ना बाजे गाजे। वहाँ तो आत्मा शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। ये न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है, इसलिए कहा श्याम सुंदर। पुराने में बैठ इनको न्यू बनाता हूँ, श्याम से सुंदर बनाता हूँ। पुरानी चीज को नया बनाते हैं ना। अब न्यू मैन किसको कहें? क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धि का काम चलता है, ये थोड़ी समझते हैं। एडम ईव कौन है? तो न्यू मैन है श्री कृष्ण। वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मा के द्वारा फिर परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना रचता है। वो आदि पिता है, एडम ईव है। हर धर्म का हेड कौन? ब्रह्मा और ब्रह्मा। वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा। फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए। वे कहाँ से आए? तो यहीं से तो बनाऊंगा। न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है, लेकिन बना कहाँ पे? संगम पर। बनाया किसने? शिव परमात्मा ने। पुराने को ही नया बनाया। न्यू मैन को सतयुग का प्रिंस है, उनको ही गोरा बनाते हैं। तो ये है सांवरा, ये न्यू मैन नहीं, वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में आया है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं। कहानी बता रहे बाबा 84 जन्मों की, जिनको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। देखो कितनी गुण बातें हैं समझने की और समझाने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू। पुरानी दुनिया नई बनी, नई दुनिया फिर पुरानी बनती है। तो न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू। श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। तो श्याम ब्रह्मा और सुंदर श्री कृष्ण। जो पुराने थे पुराना है, वही फिर नए से नया बन रहे हैं।
तुम जानते हो हमको बाबा रिजोनेट कर नए से नया बनाते हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। ये बड़ी समझने की बात है और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो है ही पवित्र, बाकी हम ग्रस्त में रहते कमल फूल समान बनते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णुवंशी को त्रिकालदर्शी की नॉलेज नहीं। बाबा ने कहा ग्रस्त में रहते कमल फूल समान बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी, स्वयं का दर्शन करने वाले में कौन कहां से आई, कहां जाना है, कितने जन्म लिए। तो बाबा कहते हैं विष्णुवंशी को त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी, क्या कह रहा है? पुराने मैन त्रिकालदर्शी है, नए मैन त्रिकालदर्शी नहीं है। इसलिए इनके पुराने को नया बनाता हूँ। कितनी अटपटी बात है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बाबा कह रहे देखो कितनी अटपटी बात है। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बने हैं, है ना। भाव वह समझाते हैं वे हठ योग है और ये हमारा राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख का रिश्ता समान है। अब उन्होंने देखा ही सुख कलयुग का है तो बेचारे यही तो कहेंगे, और वास्तव में देखा जाए तो यहाँ सुख है, सेकंड में सुख है, सेकंड में दुख है। इसलिए कहते हैं ना बाबा बच्चा जन्मा तो खुशी हो गई और बच्चा गया तो सेकंड में दुख हो गया। इसलिए का रिश्ता समान। और सतयुग का सुख तो अथाह है, वो तो किसी ने देखा नहीं है उन्होंने। तो इसलिए बाबा कहते सन्यासी तो कहते सुख का रिश्ता समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है और वो कहते नारी नरक का द्वार है। परमात्मा ने आकर माताओं पर कलश रखा है। तो पहले समझाओ शिवाय नमः। शिव परमात्मा आकर वाच करते हैं, भगवान वाच आकर समझा रहे नारी नरक का द्वार नहीं स्वर्ग का द्वार है। मैं नारी पर आकर ज्ञान का कलश करके सारे संसार को पवित्र बनाता हूँ। जिस नारी को नीचे गिराया भगवान ने आकर उस नारी को ही ऊंचा उठाया, नारी के द्वारा उद्धार किया। तो पहले समझाओ शिवाय नमः। भगवान वाच्य आवाज बुलंद निकलना चाहिए, डरना नहीं है। भगवान का ज्ञान है तो बाबा ने कहा आवाज बुलंद होकर समझाओ, अनुभव से समझाओ। अच्छा जी, मीठे मीठे सीखते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी की रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई, पक्का 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 करना। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है। सबको लवली बनाना है, मीठा बनाना है, प्यारा बनाना है, प्यार देना है। दूसरा पॉइंट, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुणीय रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है, माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। आज बाबा ने वरदान दिया ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा। वो जो अमृत की वर्षा करता है बाबा, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर क्या किया, शास्त्रों में दिखाई ना वो बात। गंगा का जल लाए, कौन लाए, भागीरथ लाए, और जो मूर्छित पड़े थे उनको छींटे डाल दिए और वो क्या हो गए, सुजीत हो गए, जिंदा हो गए। राख पड़ी थी, राख से जिंदा हो सकते हैं। बाप कहते वो यहाँ की बात है। राजा सगर के बच्चे कितने 60,000
और 60,000 क्या भगवान कहता तो लाखों करोड़ों को मैं जिंदा करता हूँ। तो कैसे जब मुर्दे समाज, मुर्दे माना चेहरे पे खुशी नहीं है, हंसी नहीं है, उसको मुर्दा कहा गया ना। और अब देखो भगवान के बच्चों के चेहरे पर सदा खुशी, हंसी, कुछ भी हो, लेकिन हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। तो देखो बाबा ने कहा आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान वर्षा, अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मर्तबा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, तो कर दिया कि नहीं? लेकिन कैसे करता है ये कोई नहीं जानता। अभी खुशी है कि दे अभिमान के कारण जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। अच्छा स्लोगन है, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा। कौन सा धर्म? स्वधर्म। धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा।